सेल्स का डिपार्टमेंट है, सेल्स वालों का नेटवर्क है। जी तो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक क्या है? एसीएल्स। एसीएल स्टैंड्स फॉर एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। एक्सेस कंट्रोल लिस्ट का मतलब ये है कि ऐसी लिस्ट जिससे आप कोई एक्सेस कंट्रोल कर सकें। दैट मीन्स कि अगर मैं अपने रूम से बाहर जाना चाहता हूँ तो मेरे दरवाजे के ऊपर इस तरह का मैकेनिज्म होना चाहिए कि वो मुझे या अलाउ कर रहा हो या मुझे वो डिनाई कर रहा हो कि आप या बाहर जा सकते हैं या आप नहीं जा सकते, ऑन द बेसिस ऑफ माई करेक्टरिस्टिक्स। यानी कि मेरी, लेट्स सपोज अगर अपनी ही बात कर रहा हूँ तो मेरी हाइट कितनी है, मेरे इसके अलावा और डिफरेंट तरह की करेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं। तो पैकेट ने जब अपने नेटवर्क से बाहर जाना होता है, यानी कि अपने गेटवे से बाहर निकलना होता है, तो राउटर के ऊपर हम इस तरह की एसीएल्स बना सकते हैं। तो बेसिकली एसीएल्स वर्क करती हैं राउटर के ऊपर, स्विच के ऊपर एसीएल्स काम नहीं करती। हमेशा राउटर के ऊपर एसीएल्स लगाई जाती हैं और राउटर एज ए गेटवे वर्क कर रहा होता है। तो वो बेसिकली देख रहा होता है कि कौन सा पैकेट है जिसको मैंने अपने इंटरफेस से पास करवाना है, कौन से पैकेट को मैंने इंटरफेस पे ब्लॉक करना है। तो इस काम के लिए एसीएल्स लगाई जाती हैं। तो बेसिकली मकसद ये होता है एसीएल्स लगाने का कि अपनी जो ट्रैफिक है, नेटवर्क ट्रैफिक है, उसको आप मैनेज कर सकें। बिजली, पानी, गैस और जरूरियात से। ठीक है, आगे चलते हैं। हम क्या कुछ पढ़ेंगे आज? हम इंट्रोडक्शन है एसीएल्स का, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट होती क्या हैं, क्यों बनाते हैं, इसका ऑपरेशन यानी कि एसीएल्स वर्क कैसे करती हैं, इसको भी डिटेल में देखेंगे हम। और एक्सप्लेन करूंगा कि एसीएल्स ट्रैफिक को फिल्टर कैसे करते हैं, ये बेसिकली ऑपरेशंस के अंदर आता है। वाइल्ड कार्ड मास्क यूज करती हैं एसीएल्स। एक सबनेट मास्क आपको पढ़ाया था स्टार्ट में और आप लोगों को अच्छी तरह उसका कॉन्सेप्ट होगा। तो आज हम पढ़ेंगे वाइल्ड कार्ड मास्क जो एसीएल्स के अंदर यूज होता है। सबनेट मास्क, वाइल्ड कार्ड मास्क में क्या फ़र्क है, इसको डिटेल में देखेंगे। एसीएल बनाना सीखेंगे कि एसीएल बनाई कैसे जाती है, यानी कि कॉन्फ़िगरेशन उसकी कैसे करनी होती है। फिर हमने एसीएल की कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद, यानी कि बनाने के बाद, उसको प्लेस कैसे करना है ये देखेंगे हम। तो सबसे पहले आज हम देखते हैं व्हाट इज एसीएल। एसीएल्स आर लिस्ट्स ऑफ कंडीशंस, यानी कि ये ऐसी एक लिस्ट होती है या नंबर ऑफ लिस्ट होती हैं जिसके अंदर हम कोई ना कोई कंडीशन लिखते हैं। और दो तरह की कंडीशन हो सकती हैं, या हम कंडीशन लिखेंगे अलाउ की, या हम कंडीशन लिखेंगे ब्लॉक की, सॉरी डिनाई की। यानी कि एक ऑप्शन ये है कि मैं कंडीशन लिखूं अलाउ, या एक ऑप्शन ये है कि मैं कंडीशन लिखूं डिनाई। इसके अलावा एसीएल के अंदर कोई और कंडीशन नहीं लगती। यानी कि दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, या पैकेट को अलाउ कर दें या डिनाई कर दें ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, दीज लिस्ट टेल द राउटर, टेल द राउटर मीन्स बिकॉज एसीएल जो है हमेशा राउटर के ऊपर लगती हैं। तो टेल द राउटर व्हाट टाइप्स ऑफ पैकेट्स टू एक्सेप्ट और डिनाई, यानी कि किस पैकेट को आपने परमिट करना है और किसको आपने डिनाई करना है। एक्सेप्टेंस एंड डिनाइल कैन बी बेस्ड ऑन स्पेसिफाइड कंडीशंस। कुछ कंडीशंस होती हैं, यानी कि कुछ करेक्टरिस्टिक्स होती हैं पैकेट की, लाइक सोर्स का आईपी क्या है, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस क्या है, आईसीएमपी प्रोटोकॉल यूज हो रहा है, या आप टेलनेट की करना चाह रहे हैं, या एफटीपी है, एसएमटीपी है, एचटीटीपी है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोटोकॉल, ऑन द बेसिस ऑफ पोर्ट्स, यूडीपी पोर्ट क्या है, टीसीपी पोर्ट क्या है। यानी कि डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं ऑन द बेसिस ऑफ मैक एड्रेस, आईपी एड्रेस, पोर्ट एड्रेस, प्रोटोकॉल की बेस पे, सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी। देयर आर नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज। इसकी बेस पर हम जो कंडीशन है वो बना सकते हैं। एसीएल्स इनेबल मैनेजमेंट, ये बेसिकली फायदा है एसीएल्स का कि ये इनेबल मैनेजमेंट ऑफ ट्रैफिक एंड सिक्योर एक्सेस टू एंड फ्रॉम अ नेटवर्क। ठीक है, तो ये मैनेजमेंट पर्पस के लिए एसीएल्स लगाई जाती हैं
जो कि सिक्योरिटी के लिए लगाई जाती हैं, ताकि देखा जा सके या अपने नेटवर्क को सिक्योर किया जा सके कि कौन नेटवर्क से बाहर जा रहा है और कौन नेटवर्क के अंदर आ रहा है। इस मकसद के लिए हम एक्सेस कंट्रोल लिस्ट की एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे। यानी कि अभी जो बात मैंने बताई उसको प्रैक्टिकली कैसे समझाऊं, तो ये लेट्स सपोज एक सेल्स का कंप्यूटर है, यानी कि राउटर के इस साइड पर सेल्स का डिपार्टमेंट है, सेल्स वालों का नेटवर्क है। राउटर होगा, फिर एक स्विच लगा होगा, स्विच के बाद नंबर ऑफ कंप्यूटर्स होंगे यहाँ पर, तो ये इस तरह उनका पूरा डिपार्टमेंट बनेगा। और वो डिपार्टमेंट नेटवर्क क्या यूज कर रहा है, 172.16.40.0/24, 24 बिट्स का यहाँ पे सबनेट मास्क है, यानी कि 24 बिट्स नेटवर्क की हैं। तो 1 2 3 4 ये आईपीज हैं जो कि सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर डिफरेंट कंप्यूटर्स जो हैं वो यूज कर रहे हैं। तो अब एसीएल लगाने का मकसद क्या है यहाँ इस फिगर के अंदर, कि इन इन तमाम यूजर्स को, सेल्स वालों को इंटरनेट की परमिशन हो, यानी कि ये लोग इंटरनेट पर जा सकें। तो कहाँ से जाएंगे ये, यहाँ से पैकेट जाएगा स्विच के पास, स्विच के पास से होता हुआ राउटर के पास, राउटर से अब राउटिंग के बाद डिसीजन होगा कि आइदर उसने इस तरफ जाना है या इस तरफ जाना है या इसने इस तरफ जाना है। ठीक है, आफ्टर राउटिंग, राउटिंग डिसीजन होने के बाद डिसाइड होगा कि उस पैकेट ने मूव किस तरफ होना है। तो एसीएल लगाने के बाद हम ये कर सकेंगे कि इसको हम फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ डिनाई कर देंगे, यानी कि सेल्स के लोग फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ ना जा सकें, जबकि इंटरनेट की तरफ जा सकें या मार्केटिंग की तरफ वो जा सकें। तो इस काम के लिए हम ACLs लगाते हैं। आई होप कि कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हुआ होगा कि ACLs क्यों लगाई जाती हैं। सिक्योरिटी पर्पस के लिए लगाई जाती हैं, मैनेजमेंट पर्पस के लिए लगाई जाती हैं कि ट्रैफिक को मैनेज किया जा सके। ओके, आगे चलते हैं जी। व्हाट इज पैकेट फिल्टरिंग। ACLs की बेस पर हम एक्चुअली क्या काम कर रहे होते हैं, पैकेट फिल्टरिंग ही कर रहे होते हैं। जो राउटर बेसिकली जिस राउटर के ऊपर हम ACLs अप्लाई कर देते हैं, ACL प्लेस कर देते हैं, उस राउटर को पैकेट फिल्टर कहा जाता है। यानी कि वो राउटर अब एज ए पैकेट फिल्टर काम कर रहा होता है। पैकेट फिल्टरिंग समटाइम्स कॉल्ड स्टैटिक पैकेट फिल्टरिंग, बिकॉज ये हमें खुद लगानी पड़ती हैं, ये ऑटोमेटिकली नहीं लगती। हम क्योंकि खुद ACL लगाते हैं इसलिए इसको स्टैटिक पैकेट फिल्टर कहा जाता है, बिकॉज हम ये काम मैनुअल करते हैं। Controls access to a network by analyzing the incoming and outgoing packets and passing or dropping them based on given criteria such as the source IP address, destination IP address, protocol कौन सा यूज कर रहा है। ये डिफरेंट क्राइटेरिया हो सकते हैं, इसकी बेस पर हम किसी भी पैकेट को परमिट या डिनाई कर सकते हैं। A router acts as a packet filter when it forwards or denies a packet according to the rules. An ACL is a sequential list of permit or deny statement, यानी कि जो लिस्ट हम बनाते हैं एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, उसके अंदर दो ही स्टेटमेंट्स हो सकती हैं, या परमिट की या डिनाई की। और ईच स्टेटमेंट, चाहे वो परमिशन की स्टेटमेंट हो या वो डिनाई की स्टेटमेंट हो, ईच परमिशन इज नोन एज एक्सेस कंट्रोल एंट्री। इसको कहा जाता है ACE, यानी कि इसको हम कहते हैं जो एक स्टेटमेंट होगी पर्टिकुलर, चाहे वो परमिट की हो चाहे वो डिनाई की हो, उसको हम कहते हैं ACE, एक्सेस कंट्रोल एंट्री। क्लियर, आगे चलते हैं। ACLs ऑपरेशन की तरफ आते हैं, यानी कि ACL ऑपरेट कैसे करते हैं। तो इसके अंदर इसको एक दफा पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको इसका जो समराइज फॉर्म है वो आपको बताऊंगा। टू फिल्टर नेटवर्क ट्रैफिक, ACLs determine if routed packets are forwarded or blocked at the router interfaces। ठीक है, ट्रैफिक को फिल्टर करने के लिए
ACL बेसिकली डिटरमिन कर रही होती है कि जो पैकेट आया है उसको हमने फॉरवर्ड करना है या ब्लॉक करना है, और ये डिसीजन कौन ले रहा होता है? ये राउटर ले रहा होता है। The router examine each packet and will forward or discard it based on the conditions specified in the ACL। वही पुरानी बात होगी जो हम डिस्कस कर रहे हैं। And ACL makes routing decisions based on source address, destination address, protocol, port numbers, तो different criteria हो सकते हैं। ACL must be defined on a per protocol, per direction, per port basis। बेसिकली इस स्लाइड के ऊपर मैं आपको ये चीज बताना चाह रहा हूं कि ACL 3 तरह से ऑपरेट कर सकती हैं। यानी कि हमें अगर लाइक UDP प्रोटोकॉल है एक, या FTP प्रोटोकॉल है, या HTTP है, SMTP है, कोई प्रोटोकॉल की बेस पर अगर हमने ACL बनानी है तो हम उस प्रोटोकॉल की बेस पर एक ही ACL बना सकेंगे। हर एक डिफरेंट प्रोटोकॉल के लिए डिफरेंट ACL बनानी होगी एक बार। फिर पर डायरेक्शन बेस पे, डायरेक्शन का मतलब क्या है कि आपकी इनबाउंड ट्रैफिक के लिए आप ACL बना रहे हैं या आउटबाउंड ट्रैफिक के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा इनबाउंड और आउटबाउंड ट्रैफिक में फर्क क्या होता है। इनबाउंड ट्रैफिक मेरे बच्चों ये होती है कि अगर मैं अपने नेटवर्क के अंदर बैठा हूं, यानी कि मैं इस टाइम अपने रूम में बैठा हूं, तो मैं अगर अपने रूम से बाहर जाना चाहता हूं तो मेरा जो गेटवे वाला पोर्ट है उसके लिए मैं इनबाउंड ट्रैफिक हूं, बिकॉज वो इंटरफेस, इसकी एग्जांपल ऐसे लें कि मैं क्लास के दरवाजे पर खड़ा हूं और आप सबको मैं देख रहा हूं, तो जो बच्चा क्लास से उठ के बाहर जाने लगेगा तो मेरे लिए वो बच्चा इनकमिंग ट्रैफिक होगी, मेरी तरफ आने वाली ट्रैफिक होगी। लेकिन अगर मैं आप लोगों की तरफ मुंह ना करूं और मैं क्लास के दरवाजे पे खड़ा होके बाहर कॉरिडोर में देखना शुरू कर दूं, तो बेसिकली मैं फिल्टर क्या कर रहा हूं? बाहर से आने वाली ट्रैफिक को। तो उस वक्त इनकमिंग क्या बनेगी? बाहर से आने वाली ट्रैफिक। लेकिन आउटगोइंग क्या होगी? यानी कि अगर मेरा मुंह आप सब की तरफ है तो मेरी आउटगोइंग ये होगी कि इनकमिंग आप लोग हैं, और जब आप लोग मेरी इंटरफेस से गुजर जाएंगे तो वो मेरी क्या हो जाएगी? आउटगोइंग हो जाएगी, यानी कि अपने नेटवर्क से बाहर जाने वाली ट्रैफिक। इसको मैं अभी नेक्स्ट फिगर में सही तरह से समझाता हूँ। Okay, to control traffic flow on an interface, an ACL must be defined for each protocol enabled on the interface. ACLs control traffic in one direction at a time on an interface. तो पर प्रोटोकॉल बेस पर डिफरेंट ACLs लगती हैं, पर डायरेक्शंस बेस पे डिफरेंट लगती हैं, और पर पोर्ट बेस यानी कि हर डिफरेंट इंटरफेस पर आपको डिफरेंट ACL लगानी होगी। आगे चलते हैं।